वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। जद्दा से इस्लामाबाद के लिए रवाना। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मक्का मुकर्रमा में वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म बसरिया ट्रेन वफ़द के हमरा मक्का मुकर्रमा पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन भी वफ़द में शामिल। सलामती काउंसिल को गजा में सहूनी जारियत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान का इसराइली बर्बरियत खत्म करने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बोले, इसराइल ने जारियत को मगरबी किनारे तक बढ़ा दिया। नाकाबंदी से 90% से ज्यादा आबादी भूख का शिकार है। इसराइली इकदाम मगरबी किनारे से लोगों को बेदखल करने का मंसूबा है। अमरीकी वीज़े के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान टिमी प्रूस का मामले पर हतमी ऐलान का वक्त देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, वीज़ा अमल में यकीनी बनाना चाहते हैं अमरीका आने वाले खतरा ना हो। मुसाफिर अमरीकी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा ना हो। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुस्तफ़ा कातिल केस पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अरमगान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। मरकजी मुल्जिम अरमगान का इतराफ़ जुर्म करने से इनकार। कहा, पुलिस मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलाना चाह रही है। अदालत ने मुल्जिम के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया, मुल्जिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जा सके। पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर इनकार कर दिया। अरमगान ने कहा, मुस्तफ़ा आमिर को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया, कोई मनसूबाबंदी नहीं की, कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। पुलिस की जानिब से मुझ पर काला जादू करवाया गया है। मुस्तफ़ा को गाड़ी में छोड़ा था, अगले हिस्से पर आग लगाई। मुस्तफ़ा के नसीब में मरना लिखा था, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें शरीक हूँ। खलीफा चहारुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत आज। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे। शहर शहर मजालिस। इस्लामाबाद में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। रावलपिंडी में भी जुलूस बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन पहुँचकर इख्तिताम पजीर। मुल्तान में भी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाह में आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मोबाइल सर्विस बंद। लाहौर में जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद। रंग महल चौक में नमाज ज़ुहरैन की अदायगी। जुलूस करबला गामे शाह इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में जुलूस रात 9:30 बजे अलमदार रोड से बरामद होगा। तुर्खम सरहद इमिग्रेशन सेक्शन में मरम्मती का मुकम्मल। अफगानिस्तान को पैदल आमदोरफ्त भी बहाल। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक वीज़ा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त होगी। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से तुर्खम इमिग्रेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। तुर्खम सरहदी गुजरगाह गुज़श्ता रोज़ तजारत के लिए खोली गई थी। खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान का अफगानिस्तान का सरकारी दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की हिदायत पर दौरा 23 मार्च तक है। दौरे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करना है। इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी से पीटीआई के गिरफ्तार 59 कारकुनों की गिरफ्तारी मांग ली। रावलपिंडी में 29 मुकदमात में गिरफ्तार कारकुन, इस्लामाबाद के 8 थानों में भी नामजद। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हवालगी और गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दे दी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जमानतों की मंजूरी के बावजूद रिहाई ईद के बाद तक लटक गई। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीटीआई पर वार। कहा, केपी हुकूमत के महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं। यही सोशल मीडिया ब्रिगेड दिन रात पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। केपी में बल्दियाती नुमाइंदे 2 साल से फंड्स न मिलने पर सड़कों पर हैं।
माह से एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होना नून लीग पीपी की मिली भगत है। चेयरमैन सेनेट नुमाइशी बयानात देने के बजाय तौहीन सेनेट की कार्रवाई करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहा प्रोडक्शन ऑर्डर पर पीपल्स पार्टी नुमाइशी बयानात के बजाय हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नुमाइशी लड़ाई से अवाम को धोखा नहीं दे सकते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। प्रोग्राम का मकसद मुल्क में खेलों का फरोग है। मुशीर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगले माह से टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के ट्रायल होंगे। बासलाहियत खिलाड़ियों को सामने लाया जाएगा। कौमी कोचेस नए टैलेंट की तरबियत करेंगे। सिंतास मुआहिदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पानी के आलमी दिन पर पैगाम, कहा हुकूमत का रिचार्ज पाकिस्तान इक़दाम माहौलियाती निज़ाम पर मबनी मौसमियाती सैलाब के खतरात और खुश्क साली के असरात को कम करने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम न किए तो आने वाली नस्लें किल्लत का शिकार हो सकती हैं। सिंध में पानी की शदीद किल्लत ज़राअत और मईशत को संगीन खतरात लाहक हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पानी के आलमी दिन पर पैगाम, कहा सिंध के पानी के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। दरियाए सिंध पर नई नहरों का फैसला पानी के बहरान को मज़ीद संगीन बना देगा। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से सिंध में कहत का खतरा है। फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज 31 मार्च को होने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आंख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज। ईद की तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ पूरा किया जाएगा। मुआवने खसूसी सानिया आशिका लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों का दौरा, ईद गिफ्ट दिए। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू। कराची के बाजारों में ईद शॉपिंग का रश बढ़ गया। कहीं नए कपड़ों की खरीदारी तो कहीं मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। दुकानदार और खरीदार दोनों ही महंगाई की शिकायत करते नजर आए। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोशो जज्बे से मनाने का ऐलान। फैसला रमज़ानुल मुबारक के बायस किया गया। परेड में बददस्तूर तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। सदर आसिफ अली सरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम शख्सियात को मदऊ किया गया। उधर ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से मिली नगमा जारी कर दिया। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान के खूबसूरत बोल ने सबका दिल मोह लिया। पाकिस्तान रेलवे की ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत। नोटिफिकेशन जारी, किरायों में कमी ईद के तीनों रोज होगी। ईद स्पेशल ट्रेन पर इत्तलाक नहीं होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का चौथा मुकाबला कल होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 11:15 बजे खेला जाएगा। कीवीज को सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल।
पाकिस्तान सुपर लीग को अलग कंपनी बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीएसएल गवर्निंग काउंसिल इजलास में अहम फैसले। फ्रेंचाइज ओनर्स और नुमाइंदों ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा, अलग कंपनी से मामलात एहसन अंदाज में चलाने में मदद मिलेगी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में बताया गया, फ्रेंचाइज के मुआहिदों की तजदीद से कबल एवेल्यूएशन के लिए कंपनी की खदमात ली जाएंगी। कंपनी 2 नई टीमों की मुमकिना कीमत से भी आगाह करेगी। HBL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की पेशावर यूनिवर्सिटी में रोनुमाई। तलबा और तालिबात ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर ली। ट्रॉफी को कला बाला हिसार और न्याज स्टेडियम भी ले जाया जाएगा। मिस्र में अहराम गिज़ा के नीचे वसी ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर दरियाफ्त। अहराम मिस्र के नीचे तवानाई के कदीम नेटवर्क्स की कयास आराइयाँ फिर से जोर पकड़ने लगी। पेचीदा निज़ाम ज़ेरे ज़मीन तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैला। गिज़ा के तीनों बड़े अहराम को एक दूसरे से मिलाता है। अमानत में खयानत का केस। अदाकारा नासिर जहांगीर लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदाकारा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 50,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने मजीद कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थहार मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अर्थहार का मकसद दुनिया की हिफाजत के हवाले से इक़दामात उठाने की तरग़ीब देना है। सिर्फ पॉलिसीज़ ही काफ़ी नहीं, हकीकी तब्दीली घर से शुरू होती है। आज रात 8:30 से 1 घंटे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लाइट्स बंद रहेंगी।